नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो है 4 पारियाँ कंप्लीट हो चुकी है, 4 पारियाँ और है, तो लगभग जो है आधे कैंडिडेट ने टाइपिंग दे दी है। अब उनको तो ये लग रहा है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, आप तो उस पे बात करो। अब और जो जिनकी 4 पारियाँ और रह चुकी है, आधे लड़के और रह गए हैं, उनको ये है कि टाइपिंग और एफिशिएंसी में कैसा क्या रह सकता है। तो कट ऑफ की तो बाद में बात करेंगे, आप तो मस्त रहो जिनकी टाइपिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं आज जो टाइपिंग हुई है उसमें एफिशिएंसी का मैटर कैसा है, टाइपिंग कैसी हुई है और सिस्टम भी बीच के अंदर बंद हो गया था। सिस्टम की बात बताऊं तो किसी भी एग्जाम को देख लो आप उठा के, टाइपिंग की जो रिगार्डिंग होती है उसके अंदर सिस्टम कईयों का जो इसमें बंद हो जाती है। इसमें आप ये मान सकते हो लक फैक्टर रहता है, किस्मत होती है इसके अंदर, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। कि हाँ, जिनका आज सिस्टम बंद हुआ है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है दिनेश बोर्ड जाके एप्लीकेशन देके आनी है आपको, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। हो सकता है कि आपकी बात तो कंसीडर की जाए और उसमें जो है वास्तव में चेक किया जाए कि हाँ सिस्टम हैक हुआ था उस टाइम पे, तो आपको जो है उसमें फायदा मिल सकता है ना। तो ये एप्लीकेशन जाके आपको दिनेश बोर्ड देके आनी ही है। खुद का काम खुद का ही करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। कोई दूसरों के आप कमेंट करोगे बताओगे उससे कुछ भी नहीं होगा। उसका इलाज जो है होगा तो हाई जो अपना रजिस्टर बोर्ड है वहां जाके होगा, तो जिनके ये प्रॉब्लम आई है। अब आगे की बात करते हैं कि एफिशिएंसी टाइपिंग टाइपिंग हिंदी का मीडियम आ रहा है और इंग्लिश की तो चारों पारियों के अंदर जो है लेवल बढ़िया आया है कि जो वर्ड लेंथ थी वो थोड़ी लंबी आ रही है। वो दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही है, वो है ना। तो इसका क्या इलाज हो सकता है, तो अब जो है टाइपिंग के अंदर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो जो वर्ड लेंथ है उनकी। बाकी वहाँ जो है सर स्किप कर सकते हो। तो स्किप का ये रहता है कि आप अगर उस टाइम कोई डिसीजन ले रहे हो, आपकी स्पीड कम है, तो आप वो उसकी तरफ जा सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ इंग्लिश में। और आपकी स्पीड बढ़िया है, 50 प्लस है, तो आपको स्किप नहीं करना है। जितने टाइप करने हैं वो सही टाइप करने हैं आपको, तो ये है। तो ओवरऑल वही है कि लेवल लगभग वही रह रहा है जो टाइपिंग के अंदर शुरू के अंदर रह रहा था। इंग्लिश हार्ड आ रही है और हिंदी थोड़ी मीडियम आ रही है। इजी नहीं कह सकते उसको क्योंकि जो है कोमा है वो जो शिफ्ट के साथ की यूज होते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से जो अपन उसको इजी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइपिंग बात। एफिशिएंसी बात करें, एमएस वर्ड की एफिशिएंसी लगभग सबकी हो रही है। बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वो बात अलग है। बाकी एफिशिएंसी इसलिए जल्दी हो रही है क्योंकि दोनों एफिशिएंसी जो पेपर है ना आपको पहले दे रहे हैं, तो दोनों पढ़ लेते हैं। टाइम जितना पड़ता है तो पढ़ के पहले दिमाग में कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन अपन को कहाँ मिलेगा। जैसे पेज लेआउट का है या हेडर फुटर का है, पैराग्राफ में डायलॉग बॉक्स का है, तो ऐसे जो है उसका पता चल जाता है पहले क्वेश्चन पढ़ने का। तो वो फायदा अपन को हो जाता है उसमें जो टाइपिंग दे रहे हैं। तो आपको क्या है कि पूरा पेपर पढ़ लेना है 3-4 बार आराम से, और हर एक क्वेश्चन को इमेज करनी है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे जाके होगा क्लियर, है ना। इस तरीके से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जो बड़े क्वेश्चन है ना, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला दो फॉर्मूले चारों शिफ्ट के अंदर आए हैं और दोनों फॉर्मूले 8 नंबर के हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि पहले आप जो फॉर्मूला है ना उनको यूज कीजिए, पीछे से पेपर लेके चलिए आप। जैसे 15 है, 14 है, उनको कीजिए। 2 क्वेश्चन आप सही तरीके से कर देते हो तो 8 नंबर होते हैं। जो एक एक नंबर के हैं वो अगर 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसका कोई डरने की बात नहीं है। एक तो रहता है 2 क्वेश्चन रह गए आपके 8 नंबर के, और एक है एक एक नंबर के 4-5 भी रह गए तो भी कोई डर नहीं है। फायदा वो उसमें ज्यादा मिलेगा आपको। ज्यादातर ये बोल रहे हैं, हर शिफ्ट में आया है कि 4-4 नंबर का तो फॉर्मूला है और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को सही तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर जो है ना पेपर जो है बढ़िया लेवल का बनाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि निम्नलिखित में से सही नहीं है, सही है, उस तरीके से होता है ना कि जल्दीबाजी में अपन पेपर पढ़ते हैं और ये लगता है यार ये तो बहुत ईजी है। तो वैसे ही वहां पे भी आपको मिल रहा है। जैसे पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है, पांचों पैराग्राफ है, तो उसमें ध्यान रखना है कि पांचों पैराग्राफ मतलब है 1 से लेके 5 तक वो उसमें फॉर्मेटिंग करवा रहा है। आ गया समझ में। तो पेपर जो पढ़ो उसको सही तरीके से शांत दिमाग से पढ़ना है। ना ज्यादा मान लो 1-2 क्वेश्चन आपको शुरू में पढ़े वो इजी लगे आपको तो आप हो गए आगे, बस खुश हो गए कि बहुत इजी है ये, अब तो बस फाड़ देंगे पेपर। पेपर आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सही तरीके से आपको पढ़ना है। और फॉर्मेटिंग रिमूव भी करवा रहा है हर पेपर के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, 3-4 क्वेश्चन जिनसे फॉर्मेटिंग रिमूव भी करवा रहा है वो। जैसे पहले फॉर्मेटिंग था
तो जैसे कि फॉर्मेटिंग उस पे जैसे इटैलिक है उसको रिमूव करवा रहा है, तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई भी करवा रहा है और रिमूव भी करवा रहा है, तो इस चीजें आपको ध्यान रखना। हेडर फुटर वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, उसका भी आपको ध्यान रखना है एक्सेल के अंदर। तो इन चीजों का आपको और तरीके से जो है फॉर्मूलों का इनको आप पहले करना है और बाकी जो क्वेश्चन है उनको बाद में करना है, नहीं तो 2 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं। एक और रहता है कि 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपने आपने अगर आधा क्वेश्चन सही किया तो पूरा ही अपनी तरफ से, लेकिन आधा ही सही हो पाया तो उसके आधे नंबर मिलेंगे आपको, इसके लिए घबराना नहीं है आपको, है ना। तो ये जो नेक्स्ट शिफ्ट है 23 को सुबह, उनके लिए ये रहेगा कि जो सिस्टम बंद है होने की जो है, आपको वीडियो मिल जाएंगे खूब सारे, सबने बना दिए कि साहब सिस्टम हैक हो गया, ये सिर्फ लक का काम है। हाँ, आप वहां पे बता सकते हो, पहले चेक कर लेना आप कि जैसे आप शुरुआत में अगर कुछ स्क्रीन कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप उसी टाइम उनको सही तरीके से बोलना पहले तो। नहीं सुने तो सुनाना उनको, क्योंकि वो भी क्या है कि ये बोलते हैं कि साहब हमारा इतना ही काम है कि हम एग्जाम लेने आ गए यहाँ पे, लेकिन आपकी तो जिंदगी का सवाल है ना। तो आप हाथों हाथ उस सिस्टम को चेंज करवा लेना और दूसरी जगह बैठ जाना। कीबोर्ड अगर दिक्कत आ रही है तो आप चेंज करवा सकते हो, वो बोलते भी हैं साहब डेल का 216 212 जो आपको बढ़िया लगे वो उस पे आप चेंज देखिए वो करवा सकते हो। कीबोर्ड की कोई दिक्कत नहीं आती, कोऑपरेट वो कर रहे हैं। सिस्टम का लेके आपको घबराना नहीं है, इस चीज को लेके, है ना। अगर घबरा गए तो वो नहीं हो पाएगी। आज जो है दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ ये चीज, क्योंकि जिस पे गुजरती है ना वही इसको महसूस कर सकता है। लेकिन जिनके साथ ये हुआ है वो साथी दिनेश बोर्ड जाके एप्लीकेशन देके अपने पूरे जो है वो देके जमा करवा के आए वहाँ लिखित में। उनको पता होना चाहिए, जितनी संख्या में आप जाओगे तो उनको वास्तव में पता चलेगा। और दिनेश बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज को भी। आज हर शिफ्ट में वो आके जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो आप सभी साथियों से ये रहेगा नेक्स्ट के लिए, एफिशिएंसी को इंग्लिश की जो इंग्लिश एफिशिएंसी एक्सेल है उसको सही तरीके से पढ़ना है और बड़े वाले क्वेश्चन पहले करने हैं आप, है ना। अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए ही जो एग्जाम ले रहा है वहाँ पे उसको सूचित करोगे और अपना सिस्टम से बिल्कुल ये है ना। और जिनके साथ ये हो गया है वो इसको लिखित में सूचना दे सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, जो बाकी 4 शिफ्ट रह गई है उनके लिए। और मस्त रहो। और अब जो है टाइपिंग नहीं करनी है, जो इनकी सुबह है ना एग्जाम, उनको अब टाइपिंग नहीं करनी है, अब टाइपिंग पे विराम दे देना है, क्योंकि जितना आपने कर रखा है वही अब काम आएगा वहाँ पे। ये तो हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी के अंदर जो चीजें याद भी रहती है ना वो भी अपन भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था अपना रिव्यू एग्जाम के रिगार्डिंग। लेवल की बात करें तो वही लेवल आ रहा है जो पहले आ रहा था, इसमें जितना कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। चेंज हुआ है तो सिस्टम की हैक होने की प्रॉब्लम ये अपनों को देखने को मिल रही है, बाकी कीबोर्ड में टेबल में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।